हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि न्यूट्रॉन की खोज की है। विकल्प है कड़ाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। तो हमें बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं कहलाती हैं। तो देखिए, अगर परमाणु संख्या समान रहेगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न रहेगा तो उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। तो जैसा कि विकल्प दिया गया है प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक या परमाणु क्रमांक, तो इसका सही हो जाएगा समस्थानिक। अगला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। विकल्प है 1, 4, 3 या 2। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प द। अगला है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। विकल्प है धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, या कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प स। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये गलत है। अगला है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, ये सही है प्रश्न। अगला है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, ये गलत है। बोला है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, तो इसमें ऋण आवेशित आयन प्रदान नहीं होते हैं बल्कि धन आवेशित आयन प्रदान होता है, इसलिए गलत है। अगला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, ये गलत है क्योंकि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इसमें 3 बोला है, इसलिए प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर यहाँ पर रिक्त स्थानें बनाते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे अणु। अगला है, प्रोटॉन की खोज यहाँ पर रिक्त स्थान है ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, उसे बराबर ही माना जाता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे बराबर। अगला है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त यहाँ पर रिक्त स्थान है उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो नील्स बोर के अनुसार परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, हम यहाँ पर भरेंगे द्रव्यमान, उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान था तो वहीं पर भरेंगे द्रव्यमान। अगला प्रश्न चौथा है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है, चैडविक का मिलान हो जाएगा न्यूट्रॉन से, उन्होंने इसका खोज किया था। इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित कण है, कार्बन जो कि एक तत्व है, हम मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न पांचवा है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि परमाणु में पाए जाने वाले कण कौन कौन से हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला है प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछता है तो वो ऋण आवेश होता है, अगर प्रोटॉन पर पूछता है तो धन आवेश, और पूछेगा अगर न्यूट्रॉन पर तो उदासीन बोलेंगे या बोलेंगे कोई आवेश नहीं होता है। अगला है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है,
पहला, परमाणु संख्या। इसका परिभाषा क्या होगा? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। और दूसरा है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि जब हम प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग करते हैं उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला है संयोजकता। इसका परिभाषा हो जाएगा किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे में HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अगला प्रश्न है J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि उनकी विफलता का कारण क्या था। J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण इनका मॉडल विफल हो गया। और इसमें प्रश्न में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है इसे भी बताना था। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की। देखिए यहाँ पर सोने की पतली पन्नी है, इस पर अल्फा कणों की बमबारी की। देखिए इसमें क्या हुआ कि उन्होंने देखा, क्या देखा? पहला, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए अर्थात अप्रभावित रहे। यानी कि ये हमारा सोने का पतले पन्नी हो गया। जब हम इस पर अल्फा कणों का बौछार किए तो कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो आर पार चले गए, सीधे चले गए, यानी कि हम कह सकते हैं अप्रभावित रहे। और उन्होंने दूसरे में क्या देखा कि कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। यहाँ पर देखिए अल्फा कण आया है तो इधर घूम गया है, यहाँ पर आया है तो विचलित हो गया, इसे हम बोलेंगे कि वो विचलित हो जा रहा है। और तीसरे में उन्होंने देखा कि बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। जैसे में ये हमारा पतला पन्नी है, यहाँ पर दिखाया गया टकराकर वापस चला गया है। यही उन्होंने देखा था अपने नाभिकीय मॉडल में। यही इनका रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है कि हम सोने की एक पतली पन्नी लेते हैं और कुछ उस पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं। कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं यानी आर पार हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण टकराकर विचलित हो जाते हैं और कुछ वापस अपने रास्ते से जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग में वापस टकराकर आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर गया है अल्फा कण और टकराकर वापस आ गया है। अगला है प्रश्न, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर गुण है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। गुण में पहला है आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होता है, 1.6 गुणते 10 पर -19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन का 1.6 गुणते 10 पर -19 कूलाम होता है और इसका 0 होता है। प्रोटॉन जैसा कि हमने बताया ये धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव्यमान है, खोजकर्ता कौन है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉम्सन ने किया था, इनका पूरा नाम J.J. थॉम्सन है। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का यहाँ पर हमने गुण लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।